अब इस प्रश्न को देखो आप। प्रश्न यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र के महत्व को इंगित करें तथा इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों का उल्लेख करते हुए इसका भावी समाधान प्रस्तुत करें। तो प्रश्न के कितने पार्ट है? प्रश्न का पहला पार्ट ये है। अब सोचो आप, चुनौतियां सेकंड का ये है और ये पार्ट है आपका। प्रश्न 3 भागों में टूट जाएगा। सबसे पहले हम इंट्रो की बात करेंगे। इंट्रो में देखो आप, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार इंट्रो की बात करें हम लोग। दो हजार 22-23 के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो कुल कार्यबल के 90% से अधिक को रोजगार देता है। को रोजगार देता है और जीडीपी में लगभग 50% योगदान देता है। अब इसे देखो, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो कुल कार्यबल के 90% अधिक को जॉब देता है और जीडीपी में 50% का योगदान देता है। अब महत्व बताना है। वस्तुतः जब सेकेंड पैरे में आएंगे अनौपचारिक क्षेत्र महत्वपूर्ण। अब महत्वपूर्ण क्यों है? नंबर 1 की बात करें, आर्थिक विकास, क्योंकि कम लागत वाले उत्पादन, क्योंकि कम लागत वाले उत्पादन सस्ती सेवाओं उद्योगों के लिए सेवाओं और उद्योगों के लिए लचीले श्रम आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित, पहला पॉइंट। नंबर 2 की बात करें, रोजगार सृजन में उपयोगी, क्योंकि ग्रामीण अधिशेष श्रम को अवशोषित करता है। दूसरा पॉइंट, रोजगार सृजन में उपयोगी क्योंकि यह ग्रामीण अधिशेष श्रम को ग्रामीण अधिशेष श्रम को अवशोषित करता है, जैसे निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण एवं
हम क्षेत्र की बात करें, नंबर सी की बात करें, अनौपचारिक श्रमिक, निर्माण मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले। अर्थात निर्माण मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले श्रमिक शहरी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। ये चीज देखो जरा, अगली चीज, अनौपचारिक क्षेत्र पारंपरिक शिल्प, हथकरघा, लघु उद्योगों के माध्यम से। नंबर डी, अनौपचारिक जो क्षेत्र है, पारंपरिक शिल्प, हथकरघा और सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है। अगला, महिलाओं को रोजगार और आजीविका की सुरक्षा। महिलाओं को ये चीज, लेकिन इसके सामने अनेक चुनौतियां हैं। ये तो महत्व की बात करें। अब प्रश्न का अगला पार्ट है, थर्ड पैरे में, किंतु इसके समक्ष जैसे नंबर 1 की बात करें, सामाजिक सुरक्षा का अभाव। जैसे 76% अधिक अनौपचारिक कर्मचारियों के पास जो पास पेंशन योजना पहला पॉइंट, न तो पेंशन योजना प्राप्त है, न तो सवेतन अवकाश प्राप्त है। नंबर 2, शोषण एवं कम मजदूरी, जैसी शोषण एवं कम मजदूरी। जैसे
न्यूनतम वेतन पर अत्यधिक कार्य घंटा, वेतन बहुत कम देते हैं और श्रम ज्यादा लिया जाता उनसे। तीसरी चीज, अनिश्चित कामकाजी परिस्थितियां। नंबर 3, अनिश्चित कामकाजी परिस्थितियां जैसे कार्यस्थल सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। एक बड़ा मुद्दा है। कार्यस्थल सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, जहां निर्माण खनन कारखानों में दुर्घटना का जोखिम बहुत ज्यादा है। निर्माण में की संभावना, अब सोचो आप, दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी, मजदूरों के हितों पर चोट पहुंचेगी। अगला, कानूनी और संस्थागत बाधाएं। कानूनी एवं संस्थागत बाधाएं, क्योंकि अनौपचारिक श्रमिकों को यूनियन बनाने में संघर्ष करना पड़ता है। यूनियन यूनियन बनाने में संघर्ष करना पड़ता है, जिसमें उनकी सौदेबाजी की शक्ति सीमित। सौदेबाजी जो शक्ति इनकी सीमित हो जाती है। नंबर 5 की बात करें, अनौपचारिक क्षेत्र आर्थिक एवं पर्यावरणीय व्यवधानों के प्रति अधिक संवेदनशील। ये प्रतीक हमेशा अनौपचारिक क्षेत्र आर्थिक एवं पर्यावरणीय व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील। और एक चीज देखा जाए, कानूनी सुरक्षा का अभाव, जैसे घरेलू श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से बाहर रखा गया है। नंबर 6 की बात करें, कानूनी सुरक्षा का अभाव, जैसे घरेलू श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से बाहर रखा गया है। यह चीज देखा जाए तो यह एक चुनौती है। अब देखो,
अंत में बात करेंगे हम लोग, सुझाव की बात करेंगे अगले पैरे में जब जाएंगे हम लोग, फोर्थ पैरे में। चूंकि अनौपचारिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आता इन चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। इसके लिए क्या किया जाए? नंबर 1, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना। पहली चीज, अर्थात जो सामाजिक सुरक्षा संहिता है 2020 को लागू करना तथा पीएम श्रमयोगी मानधन पीएम श्रम योगी मानधन एवं आयुष्मान भारत जैसी योजना का विस्तार। जैसे योजना का विस्तार जरूरी है। पहली बात, सामाजिक सुरक्षा मजबूत करना अर्थात सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को लागू करना तथा पीएम श्रम योगी मानधन एवं आयुष्मान भारत जैसी योजना का विस्तार करना। नंबर 2, कौशल विकास और औपचारिकता मुद्रा योजना के माध्यम से। नंबर 2, कौशल विकास तथा मुद्रा योजना के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देना। मुद्रा सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देना। एक चीज, आप कौशल विकास को प्रमोट करो और सूक्ष्म उद्यमियों को आप बढ़ावा दो, यह कहा जा रहा है। नंबर सी की बात करें, कानूनी सुधार अतः अनौपचारिक श्रमिकों को शामिल करने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन करना। नंबर 3, सी, कानूनी सुधार अर्थात अनौपचारिक श्रमिकों को शामिल करने के लिए श्रमिकों को शामिल करने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन करना। न्यूनतम मजदूरी, कार्यस्थल सुरक्षा,
तथा शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना, यह होना चाहिए ताकि उनकी शिकायतें सुनी जाए। अगली बात, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना। जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथा है अब उसे अपनाओ। जैसे ब्राजील के बोल्सा फैमिलिया कार्यक्रम, ब्राजील के बोल्सा फैमिलिया कार्यक्रम का संचालन, जहां अब एक चीज सोचो आप, ब्राजील का बोल्सिया फैमिलिया कार्यक्रम का संचालन, जहां सशर्त नगद हस्तांतरण की बात, अंत में देखा जाए आईएलओ की अनुशंसा को लागू करना। नंबर 1, आईएलओ की अनुशंसा को लागू करना तथा प्रौद्योगिकी और डेटा संचालित समाधान। यह चीज होना चाहिए। ये करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। और जब निष्कर्ष की बात करेंगे तो क्या होगा? क्लियर? अब देखो, ये करने के बाद अगले परिव्यंग निष्कर्ष की बात करेंगे। परंतु क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता आवश्यक है। यह आंसर क्लोज हो गया। इसका देखा जाए, जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न की बात करें हम लोग, अब इसे देखो ध्यान से। प्रश्न यह है, अनौपचारिक क्षेत्र के महत्व को इंगित करें, चुनौतियों का वर्णन करें और समाधान। ये इंट्रो हो गया। महत्वपूर्ण क्यों? आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण, रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण, हमेशा ये सारी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। मेन पॉइंट आपका ये है। अंत में देखा जाए, हमेशा सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हैं और रोजगार आजीविका की सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह महत्व है। लेकिन चुनौतियां क्या है? सामाजिक सुरक्षा का अभाव, न तो पेंशन योजना है, न तो सवेतन अवकाश की व्यवस्था है। शोषण और कम मजदूरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। न्यूनतम वेतन पर ज्यादा काम कराया जाता है। अब सोचो, अनिश्चित कामकाजी परिस्थितियां हैं और दुर्घटना की जोखिम, कानूनी एवं संस्थागत बाधाएं भी हैं, क्योंकि अनौपचारिक श्रमिकों को यूनियन बनाने में संघर्ष करना पड़ता है, जिससे इनकी सौदेबाजी की शक्ति सीमित हो जाती है। अनौपचारिक क्षेत्र आर्थिक एवं पर्यावरणीय व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। कानूनी सुरक्षा का अभाव है। ये सारी बातें करने के बाद अब देखो समाधान
की बात करें हम लोग, अब इस संहिता को लागू करो, कौशल विकास लाओ और मुद्रा योजना के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा दो आप। अगली बात, अब कानून सुधार की बात करो और तथा अनौपचारिक श्रमिकों को शामिल करने के लिए श्रम कानून में संशोधन करना, न्यूनतम मजदूरी, ये सारी चीजें, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, जैसे ब्राजील का बोल्सा फैमिलिया कार्यक्रम। अंत में कहा जाए आईएलओ की अनुशंसा को लागू करना चाहिए। सारी बातें करने के बाद अंत में निष्कर्ष की बात की गई। ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट।